फिल्म अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक की मौत पर नया दावा। दिल्ली की महिला ने अपने कारोबारी पति पर लगाया हत्या का आरोप। सतीश कौशिक की हत्या पर महिला ने किया दावा। बताया 15 करोड़ के लिए उसके पति ने की सतीश कौशिक की हत्या। दुबई में इन्वेस्टमेंट के मकसद से कौशिक के लिए थे पैसे। महिला ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में दर्ज कराई शिकायत। कहा सतीश कौशिक पैसे वापस मांग रहे थे और उनके पति पैसे नहीं देना चाहते थे। महिला ने आरोप लगाया कि सतीश कौशिक की हत्या कुछ दवाओं से की गई थी, जिसका इंतजाम उसके पति ने ही किया था। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटका के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 118 किलोमीटर लंबी परियोजना 8,480 करोड़ की लागत से हुई तैयार। पीएम मोदी आईटीआई धारवाड़ को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीएम इस संस्था की आधारशिला फरवरी 2019 में रखी थी। पीएम मोदी सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का करेंगे लोकार्पण। इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दी मान्यता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा। इस दौरान सीआईएसएफ स्थापना दिवस परेड की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के त्रिशूर का भी करेंगे दौरा। यहां सक्तन तरमपुर स्मारक पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। अमित शाह केरल में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में होंगे शामिल। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हरियाणा के पानीपत में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। पट्टी कल्याण के सेवा साधना और ग्राम विकास केंद्र में होगी बैठक। बैठक में आरएसएस साल भर के लिए कामों की समीक्षा करेगा, साथ ही आने वाले साल के लिए योजनाएं भी तैयार करेगा। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल। संघ के करीब 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। शराब घोटाले में के कविता से ईडी ने 9 घंटे तक मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर किए सवाल जवाब। 16 मार्च को दोबारा पूछताछ के लिए समन। ईडी ने जांच के लिए के कविता का मोबाइल फोन घर से मंगवाया। पूछताछ के खिलाफ हैदराबाद में बीआरएस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। अतीक अहमद की पत्नी पर 25,000 का इनाम घोषित। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है शाइस्ता परवीन। हत्या के बाद से चल रही है फरार। मुश्किलों में घिरा अतीक अहमद का परिवार। उमेश पाल की पत्नी ने शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया। अशरफ, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम को भी नामजद किया। अतीक अहमद की पत्नी के बचाव में उतरी बसपा। विधायक उमा शंकर सिंह ने कहा शाइस्ता परवीन माफिया की पत्नी तो जरूर, लेकिन अपराधी नहीं। अगर परिवार में एक आदमी अपराधी है तो जरूरी नहीं है कि वह पूरा परिवार ही अपराधी हो गया। उनके पति की किए सजा उनको दें केवल इसलिए कि वो उनकी पत्नी है, महिला है, ये उचित नहीं है। उधर यूपी की बरेली जेल में छापेमारी। अतीक के 2 गुर्गों को हिरासत में लिया गया। दोनों गुर्गों से सख्ती के साथ पूछताछ। प्रयागराज हत्याकांड में माफिया अतीक के गुर्गों पर बड़े एक्शन की तैयारी। एसटीएफ ने अतीक के 13 रिश्तेदारों समेत 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री निकाली है। पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड में शूटर अब्दुल कवी का भाई अब्दुल कादिर गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। शूटर अब्दुल कवी पर 50,000 का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्या से 5 दिन पहले शूटर साबिर और बल्ली के साथ दिखी थी शाइस्ता परवीन। नेपाल भागने से पहले बहराइच के होटल में रुके थे 2 शूटर। नौकरी घोटाले में ईडी ने 600 करोड़ के हेराफेरी का किया खुलासा। दिल्ली, मुंबई, पटना समेत 24 जगहों पर छापेमारी। लालू की 2 बेटियों के घर से 70 लाख कैश और सोने के गहने बरामद। ईडी के 600 करोड़ के घोटाले पर तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट। कहा पहले बीजेपी
8,000 करोड़ का घोटाला लाई, अब 600 करोड़ का घोटाला लेकर आई है। तेजस्वी के समन पर अखिलेश यादव का बयान, बोले एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को डराने की साजिश। ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करती है। ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पे मारे हैं। उसी रास्ते पर बीजेपी है। तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का किंगपिग। विजय नायर के चैट पर किया सवाल, किंगपिग बताएं, वी नीड मनी में वी कौन है? ये वी किसका नाम है? वी नीड्स मनी। क्या शराब घोटाले के किंग पिन देश को बताएंगे वी कौन है और इस वी से रिश्ता क्या है? सचिन पायलट का सीएम गहलोत पर निशाना, इशारों इशारों में अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा वीरांगनाओं पर राजनीति गलत, संवाद में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि उनको 1% भी कहीं इस बात का एहसास लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो सैनिकों की शहादत के साथ नमन करता हूं और सलाम करता हूं, और मैं तो कहता हूं हमें आउट ऑफ वे जाके और करना चाहिए। उधर बीजेपी नेता सतीश पूनिया का गहलोत सरकार पर निशाना, बोले पुलिस ने 2 सांसदों के साथ बदसलूकी की, मुख्यमंत्री ने इसको हल्के में ले लिया। वो तमाम नेता हैं, जब हम सब लोग उस समय अंतिम संस्कार में शामिल थे, इनके मंत्री शामिल थे, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए और इनको समय रहते उसका निराकरण कर लेना चाहिए था। और मुझे लगता है कि खुद मुख्यमंत्री और इनकी सरकार दोषी है जो ठीक तरीके से न्याय नहीं दे पा रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीबीसी के पत्रकार को सस्पेंड करने पर बड़ा हमला बोला, ट्वीट कर लिखा, निष्पक्षता का दावा करने वाले बीबीसी बेनकाब, प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के पास स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए खड़े होने का नैतिक साहस भी नहीं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, बजट सेशन को लेकर चर्चा, 13 मार्च से शुरू होगा बजट सेशन। राहुल गांधी के माइक बंद होने वाले बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा हमला, कहा इमरजेंसी के दौरान हुआ था माइक बंद, अब कभी वो समय नहीं आ सकता। मैं राज्यसभा का सभापति हूं। लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है जिनमें आज तक माइक ऑफ नहीं हुआ है, और कोई बाहर जाकर कहता है कि इस देश में माइक ऑफ होता है। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा, कहा राहुल ने किया देश का अपमान, इन्हें अब नहीं मिलना चाहिए देश में राजनीति करने का मौका। फारूक अब्दुल्ला के आवास पर विपक्ष की बैठक, बीजेपी को छोड़कर सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया, संपत्ति कर को लेकर बैठक में चर्चा। यूपी के चौदौली में भारी मात्रा में कैश बरामद, पीडीपीयू जंक्शन पर 1.5 करोड़ रुपए के साथ एक शख्स को जीआरपी ने पकड़ा, ट्रॉली बैग से बरामद हुए रुपयों के साथ चाइनीज टोकन। आरोपी नोटों की खेप लेकर दिल्ली से हावड़ा जा रहा था, जीआरपी ने रुपए और आरोपी को आयकर विभाग के अधिकारियों के हवाले किया, पूछताछ जारी। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां आपको बता दें कि हैदराबाद के सिकंदराबाद में डीआईआर ने बड़ी कार्रवाई की है, 2.5 किलो सोने के साथ तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 32 लाख रुपए का सोना जब्त। एमपी के बुरहान में भारी बवाल, जंगल में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, तीर से हुए हमले में जवान घायल। हरियाणा के पलवल में राशन डिपो में फरीदाबाद पर सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, राशन वितरण में घोटाले का आरोप। मध्य प्रदेश सिवनी में एनआईए की दबिश, टेरर फंडिंग मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया, आपत्तिजनक साहित्य जब्त। गुजरात के द्वारका में चला बुलडोजर, जिला प्रशासन ने हर्षद गांव में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की, सुरक्षा के लिए 800 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात। गुजरात में H3N2 का बड़ा खतरा, 10 मार्च तक 3 नए मामले, H1N1 वायरस से अब तक 77 केस मिले।
झारखंड का साहिबगंज बना बांग्लादेशी घुसपैठियों का पनाहगार। हजारों हिंदू परिवार हो रहे हैं प्रभावित। प्रशासन ने 17 मार्च तक का समय दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकाने का खुलासा। केरी इलाके से 5 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद। सुरक्षा बलों ने ग्रेनेड को सफलतापूर्वक नष्ट किया। जम्मू कश्मीर में बंद बेअसर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग चीजों को अच्छे से समझते हैं। होली पर जापानी लड़कियों को छेड़ने वाले लड़कों को हिरासत में लिया गया। जबरदस्ती रंग लगाने वाले 3 लड़कों में एक नाबालिग भी शामिल। लड़की ने भारत छोड़ा। होली पर युवती को जबरदस्ती रंग लगाने के मामले में स्वाति मालीवाल ने कहा, आरोपियों को सख्त सजा मिले। होली के त्योहार पर हुड़दंग कतई बर्दाश्त नहीं। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले धीरेन्द्र शास्त्री। फिर से भरी हुंकार हिंदू राष्ट्र की। कहा, हमें सनातन रामराज्य प्रिय है। हम नहीं, भारतीय हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाने जा रहा है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा। 15 साल की उम्र से दरबार लगा रहे हैं। बजरंगबली पार्टी जिसका नारा है, बजरंगबली की पार्टी हमारी बहुत पुरानी पार्टी। उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चुनाव चिन्ह मुकद्दर है, वोट फॉर यू माय डियर। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोधियों पर साधा निशाना। बोले, देश के कुछ लोगों का दुर्भाग्य हमें समझ नहीं पाए। हमारे पीछे कोई टीम नहीं, हमारा बालाजी से सीधा संपर्क। कौन चिल्ला रहा है, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। राम जी के सपोर्ट में कौन कौन है, इस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरी बात, हम आपको बहुत विनम्रता, कौन है राम जी के सपोर्ट में? जो ये बैठे हैं। एमपी के सागर में 2100 जोड़ों का सामूहिक विवाह। 50 जोड़ों के मुस्लिम रीति से निकाह पढ़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद रहे। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें, नंदीग्राम में भरत कुंड के दर्शन करने के लिए भक्तों का जमावड़ा उमड़ रहा है। अयोध्या में मंदिर के निर्माण के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। त्रेता से आज तक वो मेला चलता रहता है। हर चतुर्दशी को, मतलब उसमें चैत के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मेला होता है। तो 20 तारीख को पड़ रही है, 20 और 21 तारीख को मेला होगा। अयोध्या में बीजेपी महिला मोर्चा की अहम बैठक। निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। कि प्रत्येक वार्ड में प्रभावशाली महिला मतदाताओं का सम्मेलन हम लोग बैठकों के द्वारा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आप मानिए हमारी पूरी तैयारी है। गुजरात के सूरत में कोरोना के 7 नए केस। कोरोना से एक युवक की मौत। नए वेरिएंट को लेकर कई हेल्थ सेंटर में कोविड वार्ड की शुरुआत की गई। 1 अप्रैल के हॉलमार्किंग यूनिक आईडी का केंद्र सरकार ने किया अनिवार्य। ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग गहने ही बेचने होंगे। अब पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर से पथराव। फरक्का के पास मुर्शिदाबाद में ट्रेन पर पथराव। वंदे भारत ट्रेन की खिड़कियों के कांच चकनाचूर। किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के झांसी में शमशेरपुरा घाट पर धड़ल्ले से हो रहा अवैध बालू खनन। सरकार के राजस्व को लाखों का चूना। यूपी के बुलंदशहर में मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर खुर्जा। समाधान दिवस पहुंचा पीड़ित परिवार। सीओ से सुरक्षा की गुहार। यूपी के गोंडा में बिजली के खंभे से आतिशबाजी। 11,000 की लाइन से आतिशबाजी का वीडियो। दहशत के चलते लोगों ने रास्ता बदला। सपा नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यूपी के रामपुर में मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। बोले, हिंदू राष्ट्र की मांग करना असंवैधानिक। नेहा राठौर के यूपी में काबा का संजय निषाद ने दिया जवाब। कहा, यूपी में एक आदमी है जिसे शादी लायक आपने समझा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के तैयारियों में जुटा रुद्रप्रयाग प्रशासन। 22 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा।
यूपी के नोएडा में NH9 रोड पर अचानक चलती गाड़ी में लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। संभल में डीजे साउंड की धमक से हिली मकान की दीवारें, गिरा लंटर का प्लास्टर, लोग दहशत में। दिल्ली के रोहिणी में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, एक शख्स की मौत। अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में घुसकर फायरिंग की, पुलिस जांच में जुटी। नोएडा के बिसरख में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। उधर यूपी के मैनपुरी में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पंजाब के कोटकपुरा में गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा के नाम पर फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार, फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए कारोबारी परिवार से मांगी थी फिरौती। बदायूं में पुलिस को बड़ी कामयाबी, विशेष अभियान में अलग अलग मामले में 38 गिरफ्तार। बरेली में अवैध तमंचा के साथ युवक का वीडियो बनाना पड़ा भारी, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। केरल के कोझिकोड में डॉक्टर पर हमला, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के यमुनानगर में झाड़ियों में मिला नवजात, मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया। शिमला में पहाड़ी लोक नृत्य, पर्यटकों को रहा लुभा, लोक कलाकारों की 16 टीमें शिमला में मौजूद। यूपी के गाजीपुर में रेल रोड ब्रिज पर पहली बार दौड़ी रेल इंजन, किया गया परीक्षण। हो गई है गाजीपुर सिटी स्टेशन ताड़ीघाट जो नया स्टेशन बना है उससे ट्रैक से जुड़ गया है और इसके परीक्षण के लिए हम लोग एक डीजल लोकोमोटिव लेकर के जा रहे हैं। बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को फायदा होगा। तमिलनाडु के शिवगंगई में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के 75वें जन्मदिन पर जनसभा, अन्नाद्रभु के पलानस्वामी जनसभा में हुए शामिल। एमपी में अस्थायी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, इंक्रीमेंट बहाली के साथ साथ बच्चों को मिलने वाली ट्यूशन फीस को भी बहाल करने की मांग की। उनके इंक्रीमेंट काट दिया है जो मिलना था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस काट दिया है, OH 36 से पिछले 50 साल से सैलरी मिलती चली आ रही है, वो OH 31 में रिकरिंग एड में डाल दी है, यानी कुल मिला के एम्प्लॉय को साइलेंट किलिंग की जा रही है। मणिपुर के कांग पोकपी में राज्य सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा, विरोध के दौरान कई लोग और पुलिसकर्मी घायल, भूमि अधिकारियों को लेकर विरोध प्रदर्शन। पंजाब के संगरूर में मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, टीचर्स ने ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी पोस्टिंग नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। मुजफ्फरनगर में साधु संतों का विरोध प्रदर्शन, गंगा नदी को दूषित करने का जताया विरोध। रायबरेली में रामचरितमानस की चौपाइयों से छेड़छाड़ के मामले में ग्रामीणों में आक्रोश, एसपी से कार्रवाई की मांग।